हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है दायां आलिंद रक्त प्राप्त करता है। तो हमारे पास विकल्प हैं पल्मोनरी एओर्टा से, पल्मोनरी शिरा से, इंफीरियर वेना कावा से या फिर सुपीरियर एवं इंफीरियर वेना कावा से। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास मानव हृदय। मानव हृदय से संबंधित यह है हमारा प्रश्न है। मानव हृदय की यदि उत्पत्ति की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति जो है मीजोडर्म या मध्य जन स्तर से होती है। तो यहाँ लिखते हैं मीजोडर्म या मध्य जन स्तर से इसकी उत्पत्ति होती है। और मानव हृदय जो है यह पेशी जनित होता है, क्योंकि इसके संकुंचन के लिए जो आवेग है, विद्युतीय आवेग, इसी के उत्तक उत्पन्न करते हैं। और यह चार कक्षीय होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं यह चार कक्षीय होता है। चार कक्षों से तात्पर्य होता है कि इसके अंदर दो तो पाए जाते हैं आलिंद और दो होते हैं निलय। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें जो है एक तो पाया जाता है दायां आलिंद। तो यहाँ लिखेंगे दायां आलिंद होता है। और इसी के नीचे की ओर स्थित होता है दायां निलय। दायां निलय स्थित होता है। और फिर कक्ष होते हैं इसके बाएं भाग में बायां आलिंद। बायां आलिंद होता है। और फिर इसी के नीचे की ओर स्थित होता है बायां निलय। तो ये चार कक्ष होते हैं। तो हमसे पूछा गया है दायां आलिंद रक्त प्राप्त करता है। तो दायां आलिंद जो है इसके अंदर वी ऑक्सीजनित रक्त जो है इसे लेकर आती है, हम कह सकते हैं महाशिरा। तो ये होती हैं ऊर्ध्व और, तो यहाँ लिखेंगे ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा। ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा जो होती हैं ये वी ऑक्सीजनित रक्त को अंगों व उत्तकों से दाएं आलिंद में लाती है। फिर ये दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से यह जो वी ऑक्सीजनित रक्त है ये फेफड़ों की ओर भेजा जाता है। और फेफड़ों तक इसे ले जाने वाली होती है फुफ्फुसीय धमनी। तो यहाँ हम लिखते हैं फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय धमनी जो होती है इस रक्त को ले जाती है फेफड़ों तक। तो यहाँ लिखेंगे फेफड़ों तक ले जाती है। और फिर फेफड़ों में वहां पर होता है गैसीय विनिमय। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वी ऑक्सीजनित रक्त में होती है वह फेफड़ों में, और फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन जो है यह रक्त में आ जाती है, गैसीय विनिमय होता है। और फिर ऑक्सीजनित रक्त जो है यह बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में ऑक्सीजनित रक्त लाने वाली होती है फुफ्फुसीय शिरा। तो लिखते हैं फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजनित रक्त को बाएं आलिंद में लाती है। और फिर ये आता है बाएं निलय में। और बाएं निलय से यह महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है ऑक्सीजनित रक्त। तो हमारा जो प्रश्न है दायां आलिंद रक्त प्राप्त करता है। तो दायां आलिंद जो है यह वी ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है और ये प्राप्त करता है ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा से। चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है पल्मोनरी एओर्टा से। तो ऐसी कोई रक्त वाहिनी नहीं होती है। पल्मोनरी आर्टरी अर्थात फुफ्फुसीय धमनी होती है जो कि वी ऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय से फेफड़ों तक लेके जाती है। तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होता है। पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा अर्थात फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुसीय शिरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं यह ऑक्सीजनित रक्त को बाएं आलिंद तक लाती है। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत है, क्योंकि हमें बताना है दाएं आलिंद के बारे में। सी दिया गया है इंफीरियर वेना कावा से। तो इंफीरियर वेना कावा जो है इसे हिंदी में कहा जाता है निम्न। तो यहाँ लिखेंगे इसे निम्न महाशिरा कहा जाता है। तो जो हमारा दायां आलिंद है यह ऊर्ध्व और निम्न दोनों महाशिरा से वी ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर नहीं है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। और डी विकल्प है सुपीरियर एवं इंफीरियर वेना कावा से। सुपीरियर अर्थात ऊर्ध्व और इंफीरियर अर्थात निम्न, वेना कावा अर्थात महाशिरा से दायां आलिंद रक्त प्राप्त करता है। तो हमारा जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर है।
ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा से दायां आलिंद वी ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।